अच्छा, आपने इसी स्ट्रीम में एक बात कही थी अभी, अब्दुल हमीद नाम है ना आपका? हाँ, तो आपने कही थी ये बात कि हमारा राइट है कि गवर्नमेंट क्योंकि डेमोक्रेटिक है तो हमारे पास ये राइट है कि हम जो भी चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी किसी हाँ साहब ने आपसे पूछा था आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जज है या क्या है, तो आपने ये कहा। अच्छा, तो आप तो क्या एक कम्युनिटी को ये राइट है कि अगर उसके आइडियल पर्सन को कुछ गलत या बुरा भला कोई कह रहा है तो जो सजा वो चाहते हैं वो दिलवाएं क्रिमिनल को? है ना, ब्लास्फेमी लॉ है ना इंडिया में। नहीं, नहीं, जैसे 295 ए आप है ना। जैसे सुनिए 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 एक मिनट। आप जैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ और ये मेरा राइट है, मैं गवर्नमेंट के सामने अपनी राय रख रहा हूँ। तो अगर एक जी। कम्युनिटी अपनी राय रखना चाहे कि हम ये सजा चाहते हैं इसके साथ, तो उसको राय दे रखने का हक है या नहीं? नहीं, कानून में आप उनको तरमीम करने की राय नहीं दे सकते, आप अपने हक की बात कर सकते हैं। आप उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते, कानून कुरान के हिसाब से करो, ये नहीं बोल सकते आप। नहीं, असल आप कहना क्या चाह रहे हैं, बात को क्लियर करो भाई। आपका बोलना क्या है वो क्लियर करो ताकि हम समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। आप गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाओ। गाइड नहीं, ना अभी ना ना नहीं, किसने ना कहा? ना, अरे सुनिए भाई सुनिए। गाइड कौन क्या कर रहे हैं? अरे यार गलत गलत बातें ना करो ना। किसने कहा कि हम गाइड कर रहे हैं? हम तो भाई हमारे मोमिन भाइयों से ये पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म टीम सिविल कोड में पर आपकी क्या जो है ऑब्जेक्शन, हम ये जानना चाह रहे हैं। आपकी अगर कोई है तो बताएं, आज का टॉपिक ये है। इसी बोलिए। स्ट्रीम में अभी अभी अब्दुल हमीद जी ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं और हमारे पास ये राइट है कि हम अपनी राय गवर्नमेंट के सामने रखें कि कानून में क्या होना चाहिए। नहीं यूनिफॉर्म यार, सिविल बात को यूनिफॉर्म आउटवर्ड सिविल कोड कॉन्टेक्स्ट जो कानून है। के बाहर है या अंदर है? सुनो 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 मेरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दिया है कई बार, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी वो थी पॉइंट की बात। अब इस पे कई तो जगहों पर मैनिफेस्टो में लीगल नहीं चर्चा, होती है कोई सुनो बात तो तो सही है। अरे अरे भाई, इस पे चर्चा अब जब शुरू हो गई है, एक चीज बनने जा रही है, तो हम उसमें अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे सकते हैं, जो कि हम दे रहे हैं। और आप अपनी राय दे रहे हैं, ये हक आपके पास है, बोलिए आप। तो मतलब जी। जिस चीज की चर्चा नहीं होगी उस चीज के बारे में राय नहीं रखी जा सकती है? हाँ बिल्कुल सही, वो अच्छा, अब मेरे भाई सवाल ये नहीं है है ना वो बात। यूनिफॉर्म यूसीसी के बारे पहले में बता आपका तो क्या। दीजिए। अरे यार क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, काम की बात क्यों नहीं कर नहीं रहे हैं सर, आप? आप ही तो पॉइंट्स लाते हैं, तो पॉइंट्स नहीं, को कोई वेरीफाई पॉइंट भी नहीं। किया आज का करिए ना। पॉइंट देखो, आज का ये पॉइंट, आज का टॉपिक है कि यूसीसी के बारे में किसको आज क्या ही के ऑब्जेक्शन टॉपिक से आया है। है, क्या है यूसीसी पर आपका क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, ये मुझे जवाब दीजिए। आपका कोई नहीं, कोई ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन नहीं है वैसे। इसका मतलब नहीं यूसीसी है। अगर भारत में लागू होता है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इसका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात हम है यही भाई, तो खुशी जानना की चाह बात रहे हैं है, ना भाई। मुबारक आपको अब बहुत झगड़ा बहुत। क्या है, आपका और हमारा कोई झगड़ा नहीं है ना। हाँ, लेकिन अब ये हम डिसाइड यही कौन जान करेगा कि जी जी, अब ये क्या? बात यहाँ पर ये है ना, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि जो है ये वाला कानून सही है या दूसरे वाला कानून सही है? जैसे आपने कौन सा कानून इनहेरिटेंस भाई? का कहा, अरे इनहेरिटेंस का हाँ है। तो भाई, सुनिए सुनिए लोग तय करते ना, ये लोग तय करते, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है तो और ऐसे वो तो उस चीज मेजोरिटी को। की वजह से तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अरे नहीं भाई नहीं हक नहीं में नहीं मेजोरिटी वो यार, रहेगा खराब आपकी नहीं ना। समझ चलेगी, में नहीं आ रही बात। डेमोक्रेसी के आपका सेटअप की बात है। रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, मुस्लिम पक्ष का जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो अपने जो भी कानूनी मुद्दे हैं उसकी शरीयत की रोशनी में वो अपनी बातें लेकर उसमें जो है शरीक रहेगा। वो हिंदू की तरफ से आएगा, क्रिश्चियन की तरफ से आएगा, यहूदियों की तरफ से आएगा, और जो हर एक कम्युनिटी की तरफ से एक एक नुमाइंदा, एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहां आएगा। और जब ये सारी जो है बातें डिस्कस हो रही हैं, एक यूनिफॉर्म जो है, अगर कोई एक कानून बनने जा रहा है, तो अगर इनमें से किसी भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उस वक्त वो अपनी बात वहां रखेगा। ये कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। तो अब जी, वो अच्छा। पॉइंट जब रखे, सुनो आप मेरी बात तो सुन लो। जब ये बात वहां रखी जाएगी तो फिर वो बाकी के लोग भी उस पर जो है अपनी अपनी जो है अपनी सोच लगाएंगे। आप समझ रहे ना? सारे लोग सोच लगाकर इन सब के लिए एक यूनिफॉर्म जो बैलेंस में जो है जो कानून हो सकता है, वो उसको सब के लिए जो है दिया जाएगा। यहाँ पर किसी भी एक कम्युनिटी की तरफ झुकाई वाली बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है इंसान के लिए जो सबसे बेहतर क्या है। यहाँ ये नहीं कि मुसलमान के लिए बेहतर क्या है, हिंदू के लिए बेहतर क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल जी जी। कोड का ताल्लुक किसी हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई से नहीं है, ये इंसान से है। इंसान से है भाई, इस बात को समझो। जी। समझ आई बात? अगरचे यही तो हम समझाना जी, चाह वो रहे तो हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था। अगरचे इस्लाम शरीयत ना दे, ये अलग तरफ से ना हो, तब तो ये सब बातें तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है, भाई इंसानों को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जी। अगर कुछ लोग मानते हैं कि अलग तरफ से कुछ कानून है, जैसे कि लड़का बगैर मेहर दिए निकाह नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, उसके बगैर उसका निकाह इनवैलिड माना जाएगा। किसने तो मेरे बोला भाई आपको ऐसा? महर की तो बात ही नहीं हो रही ना भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड में महर का जिक्र ही नहीं है ना। वो उसका मुद्दा ही नहीं है। आप महर नहीं, दे अच्छा नहीं अच्छा, दे। एक मिनट। अरे यार देखिए, महर का ताल्लुक ये निकाह की रस्म से है। आप महर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये सवाल नहीं है। ये रिचुअल्स हैं। ये उसके अपने जो है निकाह से पहले जो भी वो जो है उसके गवाह होंगे, कौन होंगे गवाह, उनका लिखा पढ़ाई होगी नहीं। इस तरह निकाह हो जाने के बाद में अब जो बुकलेट बनेगी, जिसे सियाहनामा या निकाहनामा कहते हैं, वो निकाहनामा पूरे भारत में सबके लिए एक होगा।
वो निकाहनामा सबके, निकाहनामा नाम नहीं रहेगा उसका, यानी मतलब मैरिज सर्टिफिकेट वो सबके लिए जो है लागू होगा। उसके साथ वो निकाहनामा बनने के बाद में उसके जो यानी पति या पत्नी के जो हुकूक और फराइज हैं सबके लिए यकसा रहेंगे। तो डिफरेंस कोई कहाँ भी पर आ रहा पत्नी है? सुनो, जैसे देखो सक्सेशन में चलिए आपने इस बात को तो क्लियर किया कि ये तो रस्म में आ जाता है, तो जी फिर आप ये जी, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या चीज रस्म में आ रही है, क्या फिर शरीयत में आ रहा है? डिफरेंशिएट हम की हुई है वही भाई, तो कहना लिखी चाह हुई रहे है हैं पहले से वो। ये देखें, नहीं जैसे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि जो है यूसीसी में ये नहीं कहा जाएगा कि जो है एक मुसलमान को 7 फेरे लेने हैं, या ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं एक मैं ये हिंदू नहीं को कह रहा हूँ, आप यानी मतलब समझे नहीं, एक सुनिए हिंदू को सुनिए, एक महल मिनट सुन देना है। लीजिए, पहले पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। जैसे एक जी महर की बात कही तो आपने कहा ये एक रस्म से रिलेटेड है, चीज है। जी जी, ठीक है, रस्म उस क्या पर है? तो कोई बात ही रस्म नहीं होगी ना। रस्म लिटरली क्या है? जैसे क्रिश्चियन बच्चा पैदा होता है तो उसको बैप्टिज्म वगैरह का सिस्टम होता है, मुसलमान बच्चा पैदा होता है घर में बकरा कटता है, ये रस्में होती हैं। जी या फिर 7 फेरे हो गए, या निकाह को कबूल अरे किया जाता भाई, है, तो ये अगर रस्म अगर हो गई। आपको ये लगता है, सुनो मैं वही तो कहना, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जब वो कानून बनेगा, ऐसा कानून ऐसा कोई जाकर जो है एक कमरे में बनकर सुपर जो है थूकने वाला कानून नहीं है। जब ये कानून बनने जा रहा है, मान लें जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे वो इतना काबिल होना चाहिए कि बुनियादी जो मबादियात हैं, जो उसके जो है फंडामेंटल्स हैं, उनको पता होना चाहिए। जो उन फंडामेंटल्स के जो है हटने से वो उनकी शरीयत में या उनके जो है दीन में बहुत बड़ा खलल पैदा हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना ये तो चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन। सुनो यार, जरा बात तो सुन लो। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव जब ये कानून बनेगा, तो बनने जा रहा उस वक्त है, ये अगर कोई ऐसी बात जो उसकी जो बुनियादी बात है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उससे अगर टकरा रही है, तो ये बोल सकता है नहीं भाई आप ये कानून में ये ना बनाए कि जो है कोई भी मेहर नहीं देगा, ऐसा कोई कानून नहीं है ना। कानून हम तब मेहर देगा, ये आपका मामला है, यानी उसमें ये कानून में ये होगा ही नहीं कि सारे सारे जो है भारतीय मेहर के बगैर जो है निकाह करना, नहीं, ऐसी बात ही नहीं होगी, ऐसी बात ही नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये हमारे मोमिन भाई कैसी जिद लेकर आ गई है। मेहर की शर्त कहाँ है? कहीं एक जगह पे आदमी, शौहर मर जाता, बीवी सिराने बैठ के मेहर पकड़ती थी, हाँ मैंने मेहर पकड़ दी, देते नहीं आखिर तक। क्योंकि ये महर गलत भी फहमी है, मुस्लिम कम्युनिटी में। हमारे उलमा जो है कहते हैं महर भी 2 तरह के होते हैं, एक महर मुअज्जल, एक महर मुअज्जल। मुअज्जल उसी वक्त है अदा किया जाने वाला महर, और मुअज्जल जो है वो उसकी कोई कोई जो है मुतय्यन जो है कोई वक्त नहीं होता। मान लो 1 महीने के बाद, साल के बाद, 8-10 साल के बाद, 50 साल के बाद भी जो है महर दिया जाता है। ठीक है, आप जो मर्जी उसमें लिखाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। तो जो बातें जो जरूरी नहीं है उसको आप इतना जो है ऐसा लेके जो बैठ जाते हैं। असल जो कानून है वो सबके लिए जो कॉमन है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ये आपका जो है आपका गवाह होगा नहीं होगा, गवाह कितने होंगे, कौन होंगे, उसमें महर कितना देना है, महर कब देना है, यानी शादी से जो है पहले देना है, शादी के बाद देना है, शादी के वक्त देना है, ये सारी बातें आप लोग तय करेंगे। इनका ताल्लुक आपकी अपनी जो है मतलब आपकी कम्युनिटी के अंदर से है, वो कोर्ट से नहीं है। यहाँ बात हो रही है कोर्ट की, यहाँ कस्टम्स की बात नहीं हो रही। ये सारी बातें आपके कस्टम की हैं। समझ आई आपको बात? जी बोलिए। जी अच्छा, आप कह रहे हैं नुमाइंदा भी इधर रहेगा, तो नुमाइंदे ने तो बहुत पहले ही 3 चीजें हटा दी ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें हैं, लेकिन हम इनसे थोड़ी सी चीजें अलग करेंगे, वो शादी है और इनहेरिटेंस वाला मामला है और 1-2 और जो भी है। तो ये तो हमने पहले ही कर दिया, तो फिर से कराने की क्या जरूरत है? हमारे नुमाइंदे ने तो बताया था पहले भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चले। देखें, अगर जो है इंसान ये चाहता है कि औरत और मर्द दोनों के हकूक और उसके फराइज जो है एक जैसे होने चाहिए। अब अगर उसका एक औरत का यानी एक लड़की है और 2 लड़के हैं, उसका बाप मर जाता है, उसकी जायदाद में जितना हक उस बेटे का है उतना ही हक उसकी बेटी का होगा। ये इंसानी हकूक हैं, तो इसके मुताबिक फैसला होगा। अब यहाँ पर आपकी जो है पर्टिकुलर शरीयत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात तो यही है। तो बता रहे हैं, तो ये तो अब आप बात नहीं चलेगी भाई, या नहीं चलेगी। सुनिए तो। आपको अगर आपको ये नहीं कर सकते तो ठीक है, आप ऐसी जगह चले जाएं जहां पर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। भारत का कानून इंसान के लिए है, भारत का कानून मुसलमान के लिए नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंसान मतलब यह है कि कैसे सारे डिफाइन लोगों को करते एक हैं? जैसे इंसान बनाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि सारे लोगों को जो है एक इसमें एक गधा है, घोड़ा है, जो है एक लंगूर है, एक बंदर है, सब नहीं, सब एक जैसे हैं, सारे के सारे इंसान। समझ आई आपको तो बात? वही तो दिक्कत है, देखिए हिंदूज में जाहिर तो बात है, जैसे दिक्कत है तो फिर आप सुनिए यहाँ क्यों सुनिए रहते हैं भाई? आपको दिक्कत है तो सुनिए यहाँ सुनिए रहते क्यों सुनिए। हैं? जहाँ दिक्कत नहीं है वहां चले जाएं। क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत क्या बताइए। दिक्कत है? देखें, गैर जरूरी की दिक्कत पैदा करते हैं आपके हाँ मुल्ला, सुनिए सुनिए ये सुनिए गैर सुनिए जरूरी बात सुनिए। को। जिन बातों का आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ये कोई आसमान से आई शरीयत है, उसके लिए जिद करते हैं। पूरी दुनिया के जो है उलमा आज तक ये साबित नहीं कर सकते कि कुरान कहाँ से आया। क्या सबूत है आपके पास कि कोई किसी खुदा के पास से आया? कोई सबूत है? फालतू की जिद है। बिल्कुल, आज हाँ, तक क्या आप क्या खुद नहीं सबूत है सूरह बताइए। आज अरे तक आप जनाब खुद वाली, सूरह नहीं लिख पाए हैं। लिख पाए हैं, आपके मुल्लाओं की बोलती बंद हो गई। अब ये फालतू की बातें नहीं करें, आप ये साबित करें कि कुरान किसी टॉपिक खुदा का छोड़ कलाम के है। इसको जो है आप साबित नहीं कर सकते, आपके मुल्ला भी नहीं कर सकते। समझ आइए आपको बात? भारत में रहना है तो तो भाई इंसानों साबित की तो तरह बहुत सी रहना, चीजें नहीं कर भारत में सकते। रहना है तो अरबों के गुलामों की तरह नहीं रहना है। ये अब ये सवाल आ गया है आपके सामने। 2 रास्ते तो हैं, यहाँ आपको पर अरबों तो का गुलाम बेसिक बनना है फ्रीडम, या इंसान बनना है। सुनिए सुनिए, तो जी, यहाँ पर बेसिक अरबों का फ्रीडम गुलाम कहाँ बनना है चली तो गई? अरबों के गुलामों की जो है करने वाले की जगह उस पर चले जाएं।
अगर आपको इंसान बनना है तो भारत के सारे इंसान एक जैसे हैं, सारे इंसान, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख, ना जैन, ना बुद्ध, कोई सारे इंसान एक। भारत इस वक्त ये चाहता है कि सारे इंसान एक जैसे हो जाएं, एक समान हो जाएं। अगर उनमें किसी को ये कोई ऑब्जेक्शन है तो जिसको ऑब्जेक्शन है वो इस देश छोड़ के चला जाए, उसकी तरफ चले जाए जहां पर उस जैसे लोग रहते हैं। भारत अब इंसानों का देश है, यहाँ सिर्फ इंसानों की चलेगी, यहाँ अरबों के गुलामों की नहीं चलेगी। समझ आइए आपको बात, ये कान खोल के सुन लें आप लोग। इंसानों का देश है, इंसानों का देश है। देखिए दो ही सिस्टम से बन गया ना, प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। सर आप सुनेंगे या फिर नहीं? देश बनने जा रहा है, अरबों के गुलामों का नहीं। दिक्कत क्या है वो बोलो ना भाई। जहाँ गुलामी होती है जी। हाँ तो सुनिए, तो दो सिस्टम्स आ गए, या तो एक वेस्टर्न लिबरलाइजेशन है जो हर जगह नाफिज हो रहा है, इंडिया में भी। सुनिए सबके लिए आपको पसंद है, यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरुआत वहां सुनिए, सुनिए तो बहुत साफ और सीधी बातें हैं उसमें, ऐसी कोई जलेबी नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने नहीं कहा नहीं है साफ सीधी बातें, तो सीधे सीधे ये कहता है मर्द औरत बराबर है, ठीक है, उसका एक नजरिया है, एक इस्लाम का नजरिया है। आपको मालूम ही नहीं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में आने वाला है, मर्द और औरत बराबर है, ये पूरी दुनिया में पहले से मान लिया गया है। पूरी दुनिया में सबने तो नहीं माना ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सुनिए तो हाँ, सुनिए चाहते हैं कि औरतों को जो है हमेशा दबा के रखा जाए, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। सुनिए भारत में सुनिए तो ये दादागिरी जी। हाँ तो देखिए दो ही टाइप के गुलाम है, या तो शैतान के गुलाम है या तो अल्लाह के गुलाम है। देखिए दो ही पावर्स आ जाएंगे, दो ही पावर्स आ जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, शैतान की जो है हम गुलामी करेंगे क्योंकि हम इंसान हैं। आपको अरबों की अल्लाह की गुलामी करेंगे, तो देखिए दो नजरिया टकरा गए, तो अब ये कैसे कह सकते हैं? कर लो ना, अब आप लोग भारत में नहीं रह सकते क्योंकि भारत अब इंसानों का देश है, यहाँ इंसान रहेंगे। जो अरबों की गुलामी करना है वो छोड़ के चले जाए, जहां जाना है चले जाए, उनकी मर्जी। भारत में सारे इंसान एक जैसे हैं, सारे इंसान। भारत ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, किसी का भी नहीं है। भारत इंसानों का देश है। इंसान जो इंसान है वो यहाँ रहेंगे, जो इंसान नहीं है चले जाए छोड़कर, बात खत्म। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे किस इंसान का है क्या बेसिस इंसान का? ऑब्जेक्शन है तो चले जाना भाई। एक इंसान की दूसरे इंसान के ऊपर कोई बढ़तरी नहीं है, इसको अगर आपको अमल पे लाना है तो एक मर्द के साथ 4 बीवियों को अलाउ नहीं करेंगे आप, खुली बात है। ये तो गोवा में भी अलाउड है, ये तो हिंदूज के लिए भी अलाउड है। ठीक है, सब चले जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी बात बाकी नहीं रहना। गोवा वाला सब चला जाएगा भाई। यूसीसी आने के बाद में किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी, बात खत्म। हिंदू औरत के पास में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर उसका शौहर दूसरी शादी करता है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकती है जी, 494 एक्ट के अंडर में। अगर यही एक मुसलमान औरत जाएगी तो वो उसके लिए है ही नहीं, वो कानून, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा वो ऑफेंस। जी हाँ, जी हाँ। अब उसको जो है एक कानून में पिरोकर सारे इंसानों को एक चल रही है, उनका हस्बैंड नहीं कर सकता। चल रहा है जी हाँ। जिस किसी को इंसान बनना है भारत में रहे, लेकिन किसी को इंसान नहीं बनना है तो चले जाए भारत छोड़कर भाई, वो जो है उसकी मर्जी, कौन किसको रोक सकता है। जी, हमारे साथ समीर जुड़े हैं। समीर क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, सचवाला जी कैसे हैं आप? और अब्दुल हमीद जी कैसे हैं आप? जी भाई। अच्छा, मैं सचवाला जी से ये मैंने इनकी आप वो सुनी थी अभी। हाँ जी, हाँ जी, मोमिन हूँ मैं। आप मुसलमान हैं? हाँ जी, हाँ जी। सूरे नाज सुनाइए भाई प्लीज। सूरे नाज कौन सी सुननी है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास? हाँ। नहीं, वो तो मेरी बातों से ही आपको पता चल जाएगा आगे आगे कि मैं मोमिन हूँ। ठीक है, बोलिए समीर साहब, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए जी। हाँ, मैंने आपकी अभी एक वो सुनी थी, आपके परिवार में शादी थी तो वहाँ पर आपको नहीं बुलाया गया, और आपके जिस तरह पूरी मैंने स्टोरी सुनी थी, मुझे क्या है मेरे भाई, मैं वही पूरे स्ट्रीम की आप जो है तो सीक्वेंस तोड़ देंगे। टॉपिक क्या है आज का? मुझे टॉपिक पे बात नहीं करनी है सर मुझे। अच्छा, यूसीसी पर आपको जो है कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, मैं उसमें डीपली गया ही नहीं, ना मैंने उसे जाना, ना पहचाना, ना मैंने उसे रीड किया, ना स्टडी किया उसमें क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसमें मैंने नहीं देखा। आप इंडियन है नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। आने वाले वक्त पर आप पर जो है ये इसका सामना करना है, इसके लिए आपने क्या तैयारी की? अगर आप इसके लिए यूसीसी क्या है अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए ना। हाँ, वो बता रहा हूँ। जिम्मेदार जो है शहरी नहीं है। नहीं, मैंने अभी इसे स्टडी नहीं किया क्या है यूसीसी से, मैं ना मैं इस टॉपिक पे अभी बात करना चाहता हूँ। तो कब करेंगे भाई? यही तो वो वक्त है कि आपको स्टडी कर इसके लिए अपना जहन बनाना है ना। हाँ, तो मैंने जो आपके वो स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ और दुख हुआ, जो है एक परिवार में किसी इंसान के साथ इस तरीके से पेश हो रहा है, और आपके जो जिस तरीके से भावनाएं मैंने देखी तो मुझे बड़ा दिल से उसमें अफसोस हुआ, दुख हुआ। उसके साथ ही मैंने आपके जो भाई हैं शायद वो दुबई में या किसी कंट्री में रहते हैं, प्लीज और भी लोग इंतजार कर रहे हैं।
आप क्या जी, जी, पर्सनल बातें क्यों करना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है भाई, हाँ, जल्दी हाँ, शॉर्ट में जी, बोलिए क्योंकि और हाँ, बहुत शॉर्ट से लोग वेट कर रहे हैं। जी, जी, जी। बोलिए। तो उनकी बातें आपके लिए मैंने सुनी, तो वो मुफ्ती यासिर नदीम साहब के जो चैनल पे आए थे, तो उनके लिए भी, उनके दिलों में भी आपके लिए बहुत प्यार मुझे नज़र आया, जो आपसे दूरी को बहुत महसूस कर रहे हैं और वो भी बड़ा अफ़सोस कर रहे हैं आपसे दूरी को। अब तीसरी बात ये है कि जो आप अपने चैनल पर कुरान को डिफाइन करते हैं या हदीस को डिफाइन करते हैं। अब इसमें आपका क्या है, आप सही हैं या गलत हैं? फर्स्ट तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें आप सही हैं, जो आप डिफाइन कर रहे हैं या बता रहे हैं, सही हैं या गलत हैं? क्या सही है, गलत है, आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे? हाँ जी। भाई ये तो डिसाइड जो है लोग करेंगे ना। मैं तो कुरान क्या है और क्या नहीं है दुनिया को बता रहा हूँ। लोग कैसे डिसाइड एक-एक आयत करेंगे? के एक ज़ाहिर बात है अगर उनके पास अक़ल है, हुँ, उनके पास अक़ल है तो मैं कुरान की एक-एक आयत पढ़ता हूँ, उसके एक-एक लफ्ज़ के मतलब को बताता हूँ और बताता ठीक हूँ है, कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बात खत्म। ये ठीक मैं अपना काम कर रहा हूँ ना भई। जिस हाँ, तरह से लेकिन मुसलमान जिस तरह से इस्लाम के तबलीग करने वालों को ये हक है कि वो इस्लाम की तबलीग करें, तो ठीक है, ये उसके मानने वाले हैं ना। मैं हाँ, इस्लाम को नहीं मानता। ये राइट, ये हक मुझे है कि मैं इस्लाम पर तनकीद करूँ। मैं अपना ठीक है, राइट ठीक है। इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना राइट इस्तेमाल करें। झगड़ा क्या है इसमें? हाँ, नहीं झगड़ा नहीं है। झगड़ा कोई नहीं है। हाँ, जी। देखो एक एक आम मोमिन ये नहीं बता सकता है कि हाँ, आप सही हो या गलत हो। उसका रीज़न है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हो जी। और यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो है कुरान जो है सही नहीं है। अल्लाह का कलाम सही जो है, है नहीं है की आप बात ही नहीं हो सबका रही टाइम है खराब भाई। मत करो यार, मुद्दे की बात करो कुछ। मुद्दे की बात ये है कि ऑडियंस ये चाहती है कि हुँ। आप क्या तो अपने आप को सही साबित करो या अपने आप को गलत साबित करो। नहीं भाई, ऐसा अब नहीं हो सकता। जी, अगर किसी हाँ, को कोई जो है उसकी अपनी हाँ, देखें बात ये है कि आप जो है बाज़ार में जाते हैं, ₹10 की पालक की भाजी खरीदते हैं। तो ₹10 की पालक भाजी खरीदते वक़्त आप 10 बार नीचे-ऊपर करके एक-एक कट्टे को देखते हैं ना? जब एक दीन का मामला आता है तो सारा का सारा आप अपने मुल्लाओं के हवाले कर देते हैं। वो जो बोल दिए उसी पर। भाई आप अपनी ज़िंदगी का फैसला मुल्लाओं के हवाले कैसे कर सकते हो भई? मुल्लाओं ने जो कह दिया आपने उसको मान लिया। आप अपने तौर पे तहकीक करें ना। हुँ। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो है आप कुरान को पढ़ें, समझें, और करें उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है? हर चीज़ को मुल्लाओं की उँगली पकड़ के चलना है। ये कैसी बात? जब आप पालक की भाजी खरीदने जा रहे हैं तो मुल्ला से जाके पूछते हैं, इससे नहीं पूछते हैं। हाँ। पालक की भाजी में और किसी चीज़ की किसी स्टडी को गहराई तक जाने में बहुत अरे डिफरेंस है भाई, सचवाला जी। ज़ाहिर बात है ये भी तो स्टडी है ना। जब पालक की हाँ, भाजी खरीदते हैं, नीचे ऊपर देखते हैं, उसमें पालक पानी नहीं है, अंदर कोई सड़े हुए पत्ते तो नहीं है। आप देखते पालक हैं ना, की क्यों भाजी सो देखते हैं? हाँ, पालक की भाजी देखते से हैं। आप इससे कंपेयर मत कीजिए। तो किससे कंपेयर करना है भाई? जब पालक की भाजी के लिए इतनी तहकीक करते हैं तो आप दीन के मामले में जो अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इस मामले में आप तहकीक क्यों नहीं करते? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। क्यों मैं नहीं करते ये मैं तहकीक? जी, बल्कि मैं आप यही कह तो रहे हैं कि ना मैं मैंने यूसीसी को पढ़ा, ना सुना, ना हाँ, जानता, हाँ, ना हाँ। अभी तक जानना आप चाहता, यूसीसी के बारे में नहीं और आप जानते। पर्सनल आपका बातें जो पूछ है रहे हैं भाई, सचवाला जी यूसीसी क्या? अब इस वक़्त अब आपके सामने खड़ा है। आपके मैंने सामने खड़ा जी, है। जी, जी, आपने अभी तक उसके बारे में गौर ही नहीं किया। कब करेंगे? कब करेंगे भाई? तो खाली सचवाला जी मेरी मुखालिफत बात करेंगे सुनिए आप सुनिए और नहीं करेंगे? देखिए मैं जो आप कहना चाह रहा हूँ समझेंगे आप नहीं वो उसको, नहीं समझ बस नारे वो ना लगाएंगे एक सुनना ही। चाह रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं जो अरे मैं भाई, कहना चाह आप रहा हूँ। इतना लंबा जो है तमहीद बांध कर कहाँ टू द पॉइंट बात करें, एक जुमले में बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए, क्या कहना चाह रहे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जो आप बता रहे हो उसे आम मोमिन सुन रहा है। हैं? आम मोमिन सही गलत को नहीं समझ सकता कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है? और उसमें आप अपने आप को बैठ के कह रहे हैं कि मैं सही हूँ और नहीं, कुरान गलत है। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कुरान क्या है ये बता रहा हूँ दुनिया को। मैं ये बता रहा हूँ कि कुरान ये है, कुरान के अंदर ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, मैं ये बता रहा हूँ। अब उसके मैं बाद बात करूं अब भाई? मेरी बातों को आप कबूल नहीं करना, बल्कि आप जो है तहकीक करना। आप अपने अपने तौर पर तहकीक करना, उसके बाद में आपको फैसला करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे मान लो, ना, कभी भी नहीं कहा। मैं एक बार भी मैंने कहा कि मुझे मान लो। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो कहने के बाद आपको जानना है। मेरा सारा जोर जानने पर होता है, मानने पर नहीं होता। मानना आपके मुल्लाओं का काम है। मुल्ला कहते हैं कि मानो, मैं कहता हूं जानो। ये फर्क है आपके मुल्ला में और मुझ में। मैं हमेशा जानने को जोर देता हूं और आपके मुल्ला मानने पर जोर देते हैं।